मूवी की शुरुआत होती है डे 89। शहर पूरी तरह से खाली है। एक फैमिली एक स्टोर से अपनी जरूरी के सामान और मेडिसिन ले रही है। इवलिन एबॉट जो अपने बेटे मार्कस एबॉट को दवाई खिला रही थी। वहाँ पर इवलिन की बेटी आती है रीगन एबॉट। इवलिन बोलती है ये ठीक है। एक छोटा बच्चा खिलौना उतारने की कोशिश करता है और उससे वो खिलौना गिर जाता है। तभी रीगन उस खिलौने को कैच कर लेती है और आवाज होने से रोक लेती है। वहाँ पर रीगन का पिता ली एबॉट आता है। फिर इवलिन इशारे में बोलती है रात होने वाली है और वो सब वहाँ से जाने लगते हैं। उनका छोटा बेटा बीयू एबॉट एक खिलौने को लेकर आता है। ली ये देखकर काफी डर जाता है। वह उससे खिलौना लेकर उसका बैटरी निकाल देता है और बोलता है ये काफी तेज आवाज करता है, हम इसे नहीं ले सकते। फिर वो सब जाने लगते हैं। रीगन उसे वो खिलौना दे देती है और आगे बढ़ जाती है। बीयू उसका बैटरी भी ले लेता है। जब वो सब ब्रिज पार कर रहे थे, खिलौने को ऑन कर देता है जिससे काफी तेज आवाज होती है। ली तेजी से उसकी तरफ दौड़ता है। सभी डर से अपने मुंह को दबा लेता है। ली उसके पास पहुंचने ही वाला था कि तभी एक भयानक जानवर बीयू को लेकर चला जाता है। डे 472 ली कुछ काम कर रहा है। हम देखते हैं एक बोर्ड को जिसमें क्रिएचर, ब्लाइंड, अटैक साउंड जैसी चीजें लिखी हुई है। ली एसओएस सिग्नल भेजने की कोशिश करता है पर कोई रिप्लाई नहीं आता। इवलिन प्रेग्नेंट होती है। वह एक खिलौने को लटकाती है और एक ऑक्सीजन सिलेंडर को सेट करती है। रीगन और मार्कस खेलते हैं। रीगन से गलती से एक लैंप गिर जाता है जिसकी वजह से काफी तेज आवाज होती है और सब डर जाता है। तभी छत से कुछ आवाज आती है। जब ली चेक करता है तो देखता है कुछ जानवर है। ली किसी चीज को बनाने की कोशिश करता है, फिर उसको अपनी बेटी को दे देता है। रीगन ये काम नहीं करेगा। ली नहीं, इस बार ये काम करेगा। रीगन ये कभी काम नहीं करेगा। ली हम कोशिश करते रहेंगे। ली उसे लगाने की कोशिश करता है। रीगन उसे रोक देती है। ली उस चीज को रीगन के हाथ में देता है और चला जाता है। इवलिन मार्कस को कुछ पढ़ाती है। ली जाने का टाइम हो गया। मार्कस मैं नहीं जाऊंगा। इवलिन तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारा पिता तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम्हें ये सब सीखना ही होगा ताकि तुम खुद का ख्याल रख सको। ली डरने की कोई बात नहीं है। तभी रीगन मैं जाऊंगी। ली तुम यहाँ रहो और अपनी माँ की मदद करो। फिर ली और मार्कस चला जाता है। रीगन गुस्सा होकर अपने रूम में जाती है और उस चीज को लगाती है तो वो काम करता है। जिसके बाद वो बैग पैक करती है। ली और मार्कस नदी के किनारे जाते हैं जहाँ पर ली मछली पकड़ता है जो उसके हाथ से गिर जाता है, जिससे मार्कस डर जाता है और वो बोलता है वो सुन लेगा। ली उसे बताता है ध्यान से सुनो, यहाँ ज्यादा आवाज है। ज्यादा आवाज छोटी आवाज को दबा देता है। चलो मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ और उसे वो एक झरने के नीचे ले जाता है जहाँ पर ली चिल्लाता है और कुछ नहीं होता। वो बोलता है अब तुम चिल्ला कर देखो। फिर मार्कस भी चिल्लाता है पर कुछ नहीं होता और वो दोनों बात करने लगते हैं। रीगन उस जगह पहुंचती है जहां पर उसका छोटा भाई उससे अलग हुआ था और वहां पर वह उस खिलौने को रख देती है। ली और मार्कस वापस आ रहे थे और रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है जिसके पत्नी को उस क्रिएचर ने मार दिया था। ली उसे चुप रहने का इशारा करता है पर वो आदमी काफी जोर से चिल्लाता है। ली मार्कस को लेकर भागता है और एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है। तभी वहां पर क्रिएचर आता है और उस आदमी को मार देता है जिससे मार्कस काफी डर जाता है। दूसरी तरफ इवलिन का बच्चे को जन्म देने का टाइम आ जाता है और वो नीचे जाने लगती है। उसी वक्त उसके पैर में एक कील घुस जाता है जिसके कारण उसके हाथों से एक फ्रेम नीचे गिर जाता है और आवाज हो जाती है। इवलिन जल्दी से रेड लाइट सिग्नल ऑन कर देती है और ऊपर जाने लगती है। तभी वो क्रिएचर आ जाता है। इवलिन अपने दर्द को सहती हुई टाइमिंग क्लॉक को ऑन करती है और एक कोने में छुप जाती है। ली और मार्कस वापस आते हैं और रेड सिग्नल को देखते ही दौड़कर घर जाते हैं। क्रिएचर नीचे आता है जहां पर इवलिन छुपी हुई है। क्रिएचर उसे ढूंढने के लिए ध्यान से सुनता है तो उस क्लॉक की आवाज के वजह से उस क्लॉक की तरफ अटैक करता है। इवलिन जल्दी से ऊपर जाती है। जब वो वहां से निकलने वाली थी तभी एक क्रिएचर उसके सामने आ जाता है और वो दरवाजे के पीछे छुप जाती है। ली मार्कस को टॉर्च देता है और बोलता
बोलता है तुम्हें वो रॉकेट जलानी होगी, तुम्हारी माँ को हमारी मदद चाहिए। और फिर मार्कस रॉकेट जलाने चला जाता है। इवलिन एक बाथ टब में लेट जाती है, वो दर्द और डर से सहमी हुई है। मार्कस रॉकेट जलाता है, ली गन लोड करता है, वो क्रिएचर ऊपर आता है। उसी समय इवलिन दर्द से चिल्ला देती है और उसी समय रॉकेट फटने लगता है। ली गन लेकर इवलिन के पास जाता है तो देखता है खून के अलावा वहाँ कोई नहीं है। तभी उसे लगता है इवलिन को क्रिएचर ले गया। उसी समय उसके पीछे से इवलिन अपना हाथ दिखाती है। जब वो चेक करता है तो देखता है इवलिन ने एक बच्चे को जन्म दिया है। मार्कस वापस आ रहा था, उसे महसूस होता है उसकी तरफ कोई आ रहा है। वो डर जाता है और खेत के अंदर चला जाता है और आगे एक टायर से टकराकर गिर जाता है। ली इवलिन और अपने बच्चे को लेकर जा रहा था। उसी समय उसका बच्चा रोने लगता है। वो जल्दी से अंडरग्राउंड जाता है और वो क्रिएचर ऊपर आ जाता है। वो बच्चे को ऑक्सीजन मास्क लगाता है और एक साउंड प्रूफ बॉक्स में बंद कर देता है। रीगन वापस आती है और देखती है खेत के अंदर एक लाइट जल रहा है। तभी उसके पीछे क्रिएचर आ जाता है। जब वो क्रिएचर ध्यान से सुनने की कोशिश करता है तो रीगन के डिवाइस की साउंड वेव से उसे दिक्कत होती है। जब रीगन अपने डिवाइस को सही करती है तो क्रिएचर को और भी ज्यादा दिक्कत होने लगता है और वो क्रिएचर वहां से भाग जाता है। रीगन खेत के अंदर जाती है, उस लाइट को उठाती है तो वो देखती है उसका भाई मार्कस वहीं है। इवलिन को होश आता है और वो पूछती है बच्चे कहाँ है। ली बोलता है मैं उसे ढूंढ लूंगा और ली बच्चे को ढूंढने के लिए बाहर आता है। बच्चे स्टोरेज कंटेनर के ऊपर बैठे हुए हैं और ली का इंतजार कर रहे हैं। दूसरी तरफ किसी पाइप से पानी अंडरग्राउंड में गिर रहा है। जब अंडरग्राउंड में पानी भरने लगता है तो इवलिन देखती है क्रिएचर कोने में बैठा हुआ है और फिर वो पानी के अंदर चला जाता है। इवलिन डरते हुए धीरे से बच्चे को उठाती है, तभी वो क्रिएचर उसके सामने आ जाता है। इवलिन धीरे से पानी के पीछे चले जाती है। बच्चा रोता है पर पानी की वजह से क्रिएचर उसे ढूंढ नहीं पाता। रीगन हम यहाँ नहीं रह सकते, हमें जाना होगा। मार्कस उस कंटेनर के अंदर गिर जाता है जिससे वो क्रिएचर उसकी तरफ चला जाता है। ली को भी पता चल जाता है कि उसका बच्चा कहाँ है। तभी वो देखता है क्रिएचर उसके बच्चे की तरफ जा रहा है। रीगन मार्कस को बचाने के लिए नीचे कूद जाती है और सपोर्ट के लिए आयरन प्लेट को मार्कस की तरफ बढ़ाती है जिससे मार्कस उस प्लेट के ऊपर चढ़ जाता है और उसी समय रीगन अंदर घुस जाती है। मार्कस रीगन को बचाता है, तभी क्रिएचर वहां आ जाता है। रीगन मार्कस को लेकर जल्दी से प्लेट को ऊपर ले लेती है। क्रिएचर उस आयरन प्लेट को फाड़ देता है और तभी रीगन की डिवाइस के साउंड की वजह से वो क्रिएचर फिर से भाग जाता है। रीगन और मार्कस नीचे आता है, तभी ली वहां पहुंचता है। इवलिन जल्दी से दूसरे रूम में जाती है और कैमरे में ली और अपने बच्चे को देखती है। ली और बच्चा क्रिएचर की आवाज सुनते हैं। ली जल्दी से अपने बच्चे को ट्रक के पास छुपने के लिए बोलता है और वो हथियार लेकर क्रिएचर को ढूंढने लगता है। क्रिएचर ऊपर से ली पर अटैक करता है जिसे देखकर मार्कस चिल्लाता है और वो क्रिएचर उसकी तरफ जाने लगता है। रीगन को डिवाइस से दिक्कत होती है तो रीगन डिवाइस को ऑफ कर देती है जिसके कारण क्रिएचर उसके ऊपर आसानी से अटैक कर देता है। उसी समय ली को होश आ जाता है। ली रीगन को इशारा करता है मैं तुमसे हमेशा प्यार करता हूँ और चिल्लाता है। क्रिएचर ली पर अटैक करता है। मार्कस गाड़ी का हैंड ब्रेक हटाता है और वह गाड़ी लुढ़कते हुए उसके घर के सामने रुकता है। इवलिन अपने बच्चे को लेकर घर के अंदर अंडरग्राउंड रूम में चले जाती है और मार्कस को बच्चा देकर कोने में बिठा देती है। रीगन देखती है उसके पिता ने उसके डिवाइस को ठीक करने के लिए बहुत सारा डिवाइस को वहां पर रखा था। तभी क्रिएचर वहां आ जाता है और उन लोगों को ढूंढने के लिए क्रिएचर ध्यान से सुनता है। टीवी का साउंड वेव उसे परेशान करता है तो वो टीवी को तोड़ देता है और फिर से ध्यान से सुनने लगता है। उसी समय रीगन को सारी बात समझ आती है तो रीगन अपने डिवाइस को ऑन करती है जिसके साउंड वेव से क्रिएचर तड़पने लगता है। रीगन डिवाइस को माइक के सामने लगाती है जिससे साउंड वेव और भी ज्यादा तेज हो जाता है और वो क्रिएचर नीचे गिर जाता है तो उन लोगों को लगता है क्रिएचर मर गया। रीगन जैसे ही माइक को ऑफ करती है तो वो क्रिएचर उस पर हमला कर देता है। तभी इवलिन
गोली उस क्रिएचर के सर पर मारती है और क्रिएचर मर जाता है। फिर हम कैमरे में देखते हैं उस शॉटगन के आवाज की वजह से बहुत सारा क्रिएचर इन लोगों की ओर आने लगता है। इवलिन रीगन को माइक की तरफ इशारा करती है और फिर से गन लोड करती है और इसी के साथ ये मूवी समाप्त होता है। अगर आप इस मूवी के दूसरे पार्ट का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं इस मूवी के दूसरे पार्ट में।